लेक्चर 49 दो दिल एक जान। फ्रेंच किस। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। कुछ देर बाद जब कशिश फिर भी शांत नहीं हुई, तब एक बार फिर माहिर ने माफी मांगी और उसे अपने सीने से लगाते हुए और भी कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर कशिश उसके सीने से लगे हुए ही रोते हुए फूट फूट कर उसे पर गुस्सा करते हुए ही बोली, आई रियली हेट यू, आई हेट यू। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम बहुत बुरे हो, हमेशा ही मुझे सुनाते रहते हो। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कितना हट होता है, कितना रोना आता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, आई हेट यू। वो किसी छोटे बच्चों की तरह उससे शिकायत भी कर रही थी और उसके सीने से भी लिपटी हुई थी। उसकी ऐसी हरकत को आज माहिर ने पहली बार अपनी लाइफ में देखा था। उसे नहीं पता था कि इतनी शांत और गंभीर दिखने वाली कशिश असल जिंदगी में ऐसी होगी। लेकिन उसका यूं उसके सीने से लिपटने उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस बात को याद करते ही उसने और भी उसे खुद से चिपका लिया। कुछ देर शिकायत करते हुए कशिश थोड़ा शांत हुई, लेकिन वो अभी भी उसके सीने से ही लगी हुई थी, उससे दूर नहीं हुई। तभी अचानक माहिर के हाथों को अपने आसपास महसूस कर वो अपने होश में आई हो जैसे। इसलिए उसने एक झटके में ही खुद को माहिर की बाहों से दूर कर लिया। लेकिन उसका ऐसा करना माहिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसलिए उसने अगले ही पल उसे गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देखा। अगले ही पल कशिश उसे देखते हुए अपनी लाल आंखों से कुछ बोलने को हुई कि इसके पहले ही माहिर ने एक झटके में ही उसके पतले और लंबे हाथ को पकड़ा और उसकी पीठ के पीछे करते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी गंभीर आवाज में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से है? अभी कुछ देर पहले मेरे सीने से लगी हुई थी, और जब तुम्हारा काम हो गया, तब किसी यूज किए हुए टिश्यू पेपर की तरह तुमने मुझे खुद से दूर फेंक दिया। अपनी बात कहते हुए वो एक बार फिर थोड़ा गुस्से में आ गया था, क्योंकि बार बार उसका खुद से दूर जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कशिश कुछ बोलने को हुई कि उसके पहले ही माहिर ने एक झटके में ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कहा वो हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी और वो एक लकड़ी की तरह है। उसे अपनी बाहों में लेकर माहिर सीधा अंदर आया और कशिश के केबिन के वॉशरूम में जाकर उसने उसे वहां मौजूद स्लैब पर बैठा दिया। लेकिन अगले ही पल कशिश उससे खुद को आजाद कर खड़ी होने को हुई कि माहिर ने उसकी दोनों टांगों को पकड़ फैला दिया और खुद उसके बेहद नजदीक आकर उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए मदहोशी भरी आवाज में शरारती मुस्कान के साथ बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इसी वॉशरूम में तुम्हारे अकेले होने का फायदा उठा लूं? अगर नहीं, तो चुपचाप अपनी जगह पर बैठो, नहीं तो मेरी नीयत खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अचानक ही वो उसे परेशान करने के लिए बोला। वही उसकी बात सुनकर कशिश ने चेहरे पर हैरानी और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती ही रह गई, क्योंकि उसने आज से पहले उसका ये रूप कभी नहीं देखा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माना कि मैं हैंडसम और हॉट और सेक्सी भी हूँ, लेकिन पहले अपने मुंह में बहती लार को तो साफ कर लो। मुझे बाद में भी देख लेना। तुम्हारे लिए 99% की छूट है। पास में बड़े सफेद कलर के टॉवल को लेकर माहिर ने उसे पानी में भिगोकर उसके आंसुओं से भींगे चेहरे को साफ करते हुए बोला। वो उसके बेहद नजदीक था। माहिर की कही हुई हर एक बात उसे शर्माने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माहिर को अचानक हो क्या गया था। वो एक तक उसके चेहरे को ही देख रही थी। वही माहिर उसके चेहरे पर मौजूद सुख उसके आंसुओं को भीगी टॉवल से साफ करने में बिजी था। कशिश नजदीक से उसके हैंडसम और चार्मिंग चेहरे को देखकर कुछ पल के लिए उसी में खो गई।
अब तक माहिर उसके चेहरे को साफ कर चुका था कि तभी कशिश उसे देखते हुए कोई हुई आवाज में ही उसकी आंखों में देखते हुए ही उस सवाल करते हुए ही बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्यों कर रहे हैं आप ये सब, और किसी हक से, और आपको पता भी है कि एक लड़की के इतने करीब जाने का क्या मतलब होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? अचानक ही कशिश ने माहिर से सवाल पूछते हुए बोला, क्योंकि उसे सच में अपने सभी सवालों के जवाब चाहिए थे। वो कोई भी गलतफहमी नहीं पाल सकती थी। वही उसकी बात सुनकर माहिर ने उसके चेहरे को देखते हुए ही बोला। वही उसकी बात सुनकर कशिश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसने उसे देखा। वही उसकी बात सुनकर माहिर ने उसे एक झटके में ही आगे बढ़कर किस कर लिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही माहिर ने अपने गीले हाथों से उसे कमर से पकड़ा और फिर सॉफ्टली और जेंटली अपने इस बार हर बार से अलग धीरे धीरे उसके होठों पर अपने होठों को हरकत में लाने लगा। वही कशिश उसकी इस हरकत से पिघल गई और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। वही माहिर ने उसे पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया और उसे गीले होठों को अपनी जीभ से लिक करने लगा। कशिश का पूरा बदर सिहर उठा और अगले ही पल माहिर ने उसके मुंह में अपनी जीभ फिसला दी। और अगले ही पल देखते ही देखते दोनों की सॉफ्ट और जेंटल किस एक पैशनेट और एग्रेसिव फ्रेंच किस में कन्वर्ट हो गई। दोनों को ही पता नहीं चला कि कब दोनों ही सारी सुध-बुध खोकर एक दूसरे में ही खो गए। और लगभग 20 मिनट बाद जब कशिश की सांस फूलने लगी, तब माहिर ने उसे ना चाहते हुए भी छोड़ दिया। उससे अलग होकर माहिर ने उसके होठों पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए उसकी गम आंखों में देखते हुए ही चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे छेड़ने के अंदाज में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट क्या तुम्हें अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला? अगर नहीं तो मुझे एक बार और तुम्हारे सवाल का जवाब देने दो। इतना कहते हुए वो उसके होठों की तरफ झुका ली। अगले ही पल कशिश ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक शर्म वाली मुस्कान साफ नजर आ रही थी, जिसे देखते हुए माहिर ने उसके माथे पर किस किया और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकल आया। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। 50 घमंडी और बदतमीज मिस्टर डोगरा। मैं खुश हूँ कि मेरी स्टोरी के सीजन 2 का 50 चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहा तो मैं इस कहानी के इस बार 1000 से ज्यादा चैप्टर अपलोड करूंगा। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में वॉशरूम के शीशे में खुद की तस्वीर को देखती हुई कनक लंबी और भारी सांसें लेते हुए जोर जोर से पानी की छींटे मार रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 माँ बाबा। अचानक ही चेहरे पर पानी की बूंदों के साथ उसने खुद से बोला। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। इसका अंदाजा लगा पाना कि वो रोई थी या नहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी, लेकिन रोने का निशाना कहीं नहीं था। एक लंबी गहरी सांस लेकर कनक ने खुद को शांत किया और फिर अपनी भारी सांसों को नॉर्मल करते हुए शीशे में देखते हुए खुद से बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप लोग भले ही अभी नहीं हो, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप लोग मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों को अपने पास महसूस करती हूँ, अपने दिल में महसूस करती हूँ। हर खुशी के मौके पर उदासी में आपको महसूस करती हूँ। आप दोनों हमेशा ही मेरे दिल में जिंदा रहोगे। अपनी बात करते हुए कनक ने खुद को काफी ज्यादा शांत कर लिया था और अगले ही पल सामने रख टिश्यू रोल को उठाकर उसने अपने चेहरे को साफ किया और वॉशरूम से बाहर निकल गई। दरअसल क्लासरूम से बाहर निकलते ही उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और तेज कम लेते हुए सीधा वॉशरूम भाग आई थी। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में काजल, दिव्य, लतिका और खास करके नैना काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। नैना काफी ज्यादा डरी हुई भी थी और उसकी आंखों में नमी भी साफ देखी जा सकती थी। उसे देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वो कभी भी रो सकती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट
दीदू ने मुझे उसका ख्याल रखना को बोला था। मैं उसे 1 साल बड़ी हूँ। उसके बावजूद भी मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। पता नहीं वो कैसी होगी। अचानक ही इधर से उधर चलती हुई नैना के कदम रुक गए और उसने उन लोगों की ओर देखा और खुद से बातें करते हुए आंखों में आंसू लिए हुए वहां से बाहर जाने के लिए निकल गई। बीच रास्ते में ही उसके कदम रुक गए। जब उसने में एंट्रांस से कैंटीन के अंदर कनक को आते हुए देखा। आंखों में आंसू लिए हुए नैना अगले ही पल होश में आई और दौड़ती हुई कनक के पास गई और उसके गले लिपट गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुझे पता भी है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दे, जब तुझे मेरी जरूरत पड़ी तब मैं तेरे पास नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दे। कुकू, आई एम सॉरी। फूट फूट कर रोती हुई नैना कनक की गर्दन से लिपटी हुई उससे माफी मांगते हुए बोली। लेकिन अगले ही पल उसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसके ही अगले ही पल कनक ने एक चपत उसके सर पर मारते हुए गुस्से वाले चेहरे के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर अब ज्यादा बोला ना एक खींच कर दूंगी, समझी। और वैसे भी तुझे थोड़ी तो पता था कि अचानक। अच्छा ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। ये सब छोड़ चल कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। नैना का ध्यान हटाने के लिए कनक ने उससे बोला और फिर तीनों के पास आ गई। काजल, लतिका कनक से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। लंच ब्रेक के बाद पांचों अपनी अपनी क्लास में वापस चले गए। कनक अपनी क्लास में मौजूद थी कि तभी अचानक बाहर से एक चपरासी आया और उसने नॉक करते हुए दरवाजे पर खड़े हुए ही तेज आवाज में बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मिस कनक और मिस लतिका, आपको स्टाफ रूम में बुलाया गया है। जल्द से जल्द आप लोग वहां पहुंचिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। स्टाफ रूम, जरूर कोई बात होगी। अरे कहीं कल की बात तो नहीं? वो सीनियर एक पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब क्या होगा? अपनी बात कहकर वो चपरासी वहां से चला गया। लेकिन उसके पीछे अब पूरे क्लास में एक अलग ही टॉपिक छिड़ चुका था। स्टूडेंट के बीच कल का एक बार फिर से गॉसिप का टॉपिक बन गया। वही लतिका और कनक ने एक दूसरे की ओर देखा। कनक ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए क्लास में नजर दौड़ाई और फिर सामने खड़े प्रोफेसर की ओर देखकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब क्या होगा? मैंने तो डैड को बोल दिया था। उन्होंने इतना कहा था कि नताशा डोकरा का बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। लतिका काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से ही हुआ था। उसे लग रहा था कि खामखा कनक उसके चक्कर में फंस गई। लेकिन उन्हें क्या पता, असालिया अपराधी बेचारा परेशान स्टाफ रूम में खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि नैना थी, क्योंकि उसी ने नताशा डोगरा और उस लड़के की बुरी हालत की थी। लेकिन लतिका भी ना चाहते हुए कनक के साथ स्टाफ रूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद स्टाफ रूम में। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम अपनी गलती मानोगी या नहीं? देखो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की तो तुम्हें इसकी बहुत ही बड़ी सजा मिल सकती है। कॉलेज से सस्पेंड होने के साथ साथ तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। स्टाफ रूम के बीचों बीच मौजूद बड़ी सी टेबल के बीच में मौजूद बड़ी सी कुर्सी पर एक आदमी पर चढ़ाए हुए बड़े ही आलीशान तरीके से बैठा हुआ था। उसे देखकर ही साफ साफ कोई बता सकता था कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज था। वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर डोगरा थे, नताशा के फादर। उसने चेहरे पर गुस्से के साथ साथ घमंड और अहंकार के साथ उसके दूसरी तरफ बगल में खड़ी हुई नैना को देखते हुए घमंडी तरीके से और गुस्से के साथ बोला। वही वहां पर मौजूद स्टाफ काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि जिस शख्स के सामने अभी वो सभी मौजूद थे,
इस कॉलेज में हर साल एक अच्छी खासी रकम डोनेट करता था। ऊपर से वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की दुनिया से भी ताल्लुकात रखता था। बाहर से खबर ऐसी थी कि उसको ऑफेंड करने वाले लोगों को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। यहाँ तक कि आधे से ज्यादा अगले दिन का सूरज तक नहीं देख पाते थे। बहुत अफवाहें उस शख्स के खिलाफ फैली हुई थी, जिसका डर लोगों में साफ दिखाई देता था। सामने खड़ी नैना भी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर काफी शांति थी, जो पूरी तरह से फेक थी। वहीं दूसरी तरफ सभी स्टाफ काफी ज्यादा घबराए हुए थे कि तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सभी ने चेहरा घुमाया और उस तरफ देखा, तो सभी के चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन आ गए। आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने रिव्यू जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।